नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि सर हम अब सीयूटी की तैयारी कैसे करें और सीयूटी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमारे तो परीक्षा जो बोर्ड की है वो भी है और सीयूटी की है, दोनों को हम किस तरह से मैनेज करें। प्यारे विद्यार्थियों, कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं खासकर ये वीडियो है जिसमें आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड प्लस सीयूटी दोनों की किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखो सबसे ज़्यादा आप कहोगे सर अभी हमारे बोर्ड परीक्षा है तो हमें तो पूरा का पूरा उस पर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद में सीयूटी के एग्जाम के लिए आपके पास समय बहुत कम रहेगा। बहुत कम का कहूँ, लगभग 30 डेज या 1 महीना मान सकते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर आप कंप्लीट तैयारी अपनी नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न आता है कि तो सर क्या करें हम, क्या हम बोर्ड वाली परीक्षा को छोड़ दें, सीयूटी की तैयारी करें? नहीं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो देखना है कि सीयूटी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बोर्ड परीक्षा के अंदर हमें क्या पढ़ना, ये दोनों चीज़ों की हमें क्लियरिटी होनी चाहिए। सीयूटी के एग्जाम की जो चीज़ें हैं जो सीयूटी के बोर्ड परीक्षा के साथ साथ में कर सकते हैं उनको तो वो साथ में करनी है, और जो एक्स्ट्रा क्या क्या है उसका भी हमें प्लान करके चलना है, तब जाकर के आप अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो सीयूटी का जो एग्जाम 2024 का आप देने वाले हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। सबसे पहली बात तो कि सर हमारे सीयूटी का एग्जाम दे रहे तो हमारे सिलेबस में आने वाला क्या है, तो सिलेबस की हम बात करते हैं तो सिलेबस में आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में केवल 12th का ही आने वाला है, दूसरा नहीं आने वाला। ये चिंता नहीं करनी आपको कि सर हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। 12th में जो आपके पास है 12th का ही सिलेबस आएगा, बाकी का नहीं आएगा। आपका जो सिलेबस है ना वो 12th का ही आने वाला है, बाकी का नहीं आने वाला है। तो पहली समस्या तो ये सोल्व होगी कि हम 12th के विद्यार्थी हैं, 12th हम पढ़ रहे हैं, तो यानी बहुत सारी चीज़ें हमने जो सीयूटी के एग्जाम में आने वाली है पढ़ रखी है। 11th का नहीं आने वाला है सिलेबस, 11th का आपका सिलेबस इसमें नहीं आने वाला है, लेकिन 11th की आपकी कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होने जरूरी है, क्योंकि 11 12 दोनों एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये था सर 12th का ही सिलेबस आता है तो हमें सीयूटी का अलग से पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है। देखो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। सीयूटी के एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको स्पेशली क्या करना है कि जो 12th में आप पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ जैसे यूनिट ऐसे हैं जैसे एनपीयू है, कुछ यूनिट ऐसे जिसको आपको अलग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स की मैं बात करूं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, या बिजनेस और इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि जो टॉपिक सीयूटी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको भी आपको ठीक से देखना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस किसकी करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज की करनी है कि भाई सीयूटी के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर के आप 12th का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो तो हो ही रहा है, आपको सीयूटी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है कि हमारे इस तरह के सीयूटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस लेवल की आपको तैयारी करनी है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रश्न आता है कि सर ठीक है ये तो हो गया, ये भी हम कर लेंगे, आप कह रहे हो कि हम जो 12th वाला सिलेबस है वो हमारा उसके साथ काम हो जाएगा और एमसीक्यूज की हमें अलग से प्रैक्टिस करनी है। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहाँ से करें, हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है उस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए हमारा एमसीक्यूज का सीयूटी का जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके अंदर हमने बढ़िया तरीके से अलग अलग जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज है और जीटी है, उसके बढ़िया तरीके से एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं, तो वहाँ आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। खास बात क्या, ये सब सीयूटी के एग्जाम में भी काम नहीं आएंगे, आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर एमसीक्यूज भी काम आएंगे, क्योंकि उससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन तो फिर आपको एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको एकदम इजी लगेंगे। भाई जब सीयूटी के स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज कर लोगे तो बोर्ड परीक्षा वाले तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। दूसरी बात, 11th का जो है वो आपको सिलेबस एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो 11th का लोड नहीं लेना, आपको 12th का ही है जो आपका है। अगर आपका रनिंग 12th है तो आपकी वैसे ही आप पढ़ रहे हैं, और 12th हो गया तो आपने पढ़ाई है। अब बात आती है कि सर सीयूटी का जो है एग्जाम जो होता है, सीयूटी का जो हमारा एग्जाम होता है उस सीयूटी के एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है, कितने सेक्शन होते हैं, कैसे क्या कहानी होती है। तो सीयूटी के एग्जाम के अंदर जो सेक्शन होते हैं ना, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड, ये 3 सेक्शन होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन जो होता है ना वो तो होता है लैंग्वेज का, आपका क्या होता है, लैंग्वेज का होता है। इस लैंग्वेज के अंदर आपके पास 13 + 20, इसमें भी 2 बने हुए हैं आपके पास, लैंग्वेज 1 सेकंड का 13 + 20 लैंग्वेज होते हैं, जिसमें से एटलीस्ट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि कम से कम एक लैंग्वेज तो आप ले ही ले। अब देखो कई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो लैंग्वेज आपसे नहीं मांगते, केवल डोमेन ही मांगते हैं। कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो जनरल टेस्ट से आपको एडमिशन दे रही है, लेकिन एक विद्यार्थी को देखो मनपसंद कॉलेज तो सबसे पहले सपना उसको तो देखना है कि भाई मुझे यही चाहिए, लेकिन फिर भी और जो कॉलेज है और जो यूनिवर्सिटी है उनके लिए भी दिमाग में हमें रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपको एक लैंग्वेज, मेरा सजेशन है कि आपको एक लैंग्वेज लेनी चाहिए। मोस्टली जो आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं वो आपको इसमें लेना चाहिए। अगला जो दूसरा आता है जिसको हम डोमेन कहते हैं,
डोमेन जो कहते हैं, डोमेन में 27 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें आपके अकाउंट्स में, कॉमर्स में जो अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, तो उसमें आपको कम से कम एटलीस्ट मेरा सजेशन है आपको कि 3 डोमेन तो आपको देने चाहिए, 3 डोमेन तो आपको देने ही चाहिए। और फिर आता है आपका जनरल टेस्ट, जीटी जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जो है उसमें भी आपको रीजनिंग मैथ्स है वो पढ़नी होती है, तो इसकी भी थोड़ी आपको अलग से तैयारी करनी होती है क्योंकि बाद में समय आपके पास बहुत कम रहता है इसके अंदर, तो जनरल टेस्ट भी आपको देना चाहिए। इसके अलावा आपकी मर्जी, आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीटी का जो सीयूटी के जो सेक्शन बने हुए उसमें इतना देना चाहिए ताकि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी के अंदर टारगेट कर सकें कि भैया यहाँ मेरा स्कोर हो सकता है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी का स्कोर जो होता है वो आपका हाई रहता है, कई का कम रहता है, तो आपको उस हिसाब से आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको आपका जो 12th का सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए हमारा एमसीक्यूज बैच ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर भी बहुत काम आने वाला है। और सीयूटी का जो एग्जाम है उसमें सेक्शन भी मैंने बता दिया कैसे करना, तो इस तरह से आपको मैनेज करना है। तो यानी आपको अलग से कोई कंसेप्ट के लिए टाइम भी नहीं देना है, जो सीयूटी का एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस करोगे आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर भी वो आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देती है कि किस तरह से आप अपना प्लान करके तैयारी कर सकते हैं। आप अपना टाइम टेबल बनाइए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे पास जो अभी जो फिलहाल में जो आपके पास सीयूटी से संबंधित जो डिटेल है वो भी मैं आपसे साझा कर देता हूँ। अभी आपको मिल रहा है जो उत्कर्ष के अंदर रिपब्लिक डे ऑफर है, उसके तहत आपको सीयूटी के जितने भी कोर्सेज है उसमें अप टू 90% का ऑफर मिल रहा है। तो आपको इस ऑफर का फायदा उठाना है और इस ऑफर का फायदा उठा करके अपने सीयूटी की जो तैयारी है उसको मजबूत करना है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट इस तरह से प्लान करके अपनी सीयूटी और बोर्ड की दोनों की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।